हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ आप तक जाए। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों हिस्ट्री के प्रश्न उत्तर का। किसका बात करेंगे? हिस्ट्री के प्रश्न उत्तर का बात करेंगे आज हम, जिसमें कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद 30 प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव। 30 प्रश्न क्या पूछे जाएंगे? सब्जेक्टिव। और 8 प्रश्न पूछे जाएंगे दीर्घोत्तरीय। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे, जिसका कि आंसर भी दूंगा मैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे 2022 मॉडल सेट बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया, जो एग्ज़ाम में कंफर्म आएगा ही आएगा। चलिए हम चलते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? फर्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न हमारा है कि चार्ल्स मेसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टिले का उल्लेख किया था? हड़प्पा का किया था। किसका किया था? हड़प्पा का किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो किसने डाला? एरिस्टे मैके ने डाला था। किसने डाला? एरिस्टे मैके ने डाला। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। राय बहादुर दयाराम सैनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में करवाया था। कब करवाया था? 1921 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1921 ईस्वी में करवाया था, जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? पंजाब में है। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से, जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? गुजरात में है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में इस लोथल जगह पे जो था ना, मतलब क्या कहते हैं, जवाहरात मोतियों गहनों का व्यापारी था, मतलब व्यापार केंद्र था। ये क्या था? व्यापार केंद्र था। लोथल एक व्यापार केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? तो मोहनजोदड़ो। कौन था स्थित? मोहनजोदड़ो स्थित था। कौन था? मोहनजोदड़ो। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर किंगडम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर किंगडम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर किंगडम, जो भारतीय पुरातत्व ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान हैं। क्या है? प्रसिद्ध विद्वान हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? तो कौन स्थित था? तो हड़प्पा था। हड़प्पा क्या था? रावी नदी के किनारे स्थित था। आधुनिक में कहाँ पे? ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघाट के अवशेष कहाँ मिले हैं? विशाल स्नानघाट के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। कब? मोहनजोदड़ो की खुदाई कब करवाई गई थी? 1922 ईस्वी में। कब करवाई गई थी? 1922 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 15 जनवरी 1984 को। 15 जनवरी 1984 को हुई थी। 15 जनवरी 1984 को हुई थी। कब हुई थी? 15 जनवरी 1984 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फूट डालो विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु किसका बेटा था? बेमिसार का पुत्र था। मौर्य वंश का सम्राट था। सर्वप्रथम हेनु को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो स्कंदगुप्त को जाता है। स्कंदगुप्त एक ऐसा राजा था जो कुमारगुप्त का पुत्र था, जिसने संपूर्ण एशिया एवं यूरोप का प्रथम वीर था। संपूर्ण एशिया और यूरोप का क्या था? प्रथम वीर था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें, किससे? 13वें से चलता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का नाम क्या था? चाणक्य था और विष्णुगुप्त था, याद रखिएगा, चाणक्य और विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से मैग्नेस्टीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? इंडिका है। कौन सी है? इंडिका है। चंद्रगुप्त के दरबार में सर्वप्रथम कौन आया था? इंडिका आया था। कौन आया था? इंडिका आया था सर्वप्रथम, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और हम ये बात भी जानते हैं कि इंडिका में किसके बारे में बताया गया है? प्राचीन भारत पर एक पुस्तक लिखा गया है जिसे हम इंडिका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं? कौन है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक? कालिदास हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रयाग प्रशक्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त से है। किससे है? समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की मिलती है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। फयान किसके शासन काल में भारत आया था? तो किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। मैग्नेस्टीज कौन था? तो हम लोग जानते हैं, राजदूत था। कौन था? राजदूत, जिसने कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका। अब पंचशील वाले सिक्के बने होते हैं चांदी के, तांबे के, ABC दोनों होगा, चांदी और तांबे के। भीष्म को और क्या कहा जाता है? भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगापुत्र। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। महाभारत से लिया गया है क्वेश्चन। द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो अर्जुन ने जीता था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कौरवों की संख्या कितनी थी? 100 थी। अगर 101 देगा तो 101 पे भी आप टिक मार सकते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। संस्कृत भाषा में हुई है। वेद व्यास जी ने किए हैं संस्कृत भाषा में। ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से है। किससे है? वैष्णव धर्म से है। शतपुटी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे, बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म का जिसने निर्माण किया था वो कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, जिसे गया में पीपल के वृक्ष के पास क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बेटे का नाम राहुल था, याद रखिएगा। प्रथम बुद्ध संगति किस शासक के समय में हुई थी? तो अजातशत्रु के समय में हुई थी, जो बेमिसार का क्या है? पुत्र है। क्या है? बेमिसार का क्या है? पुत्र है। जो अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठा था। ठीक है, याद रखिएगा। अजातशत्रु एक ऐसा राजा था जिसने अपने पिता को कारावास में रखा और उसके बाद उसकी हत्या करके वो राजगद्दी पे बैठा था। ठीक है, और कहाँ का राजा था? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र का। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत को कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा है? ब्रह्मचर्य का। कौन सा? ब्रह्मचर्य का। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने की थी? अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक की। धर्म द्वारा चलाया गया था, एक अशोक का नीति धर्म द्वारा चलाया गया था पूरे भारत देश में। उसने बौद्ध का प्रचार किया था। ठीक है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना बाणभट्ट ने की थी। किसने की थी? बाणभट्ट।
सॉरी बाणभट्ट नहीं, बुद्धचरित की रचना अश्वघोष ने की थी। किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? बिहार के राजगिरी, जिसको अभी हम राजगीर बोलते हैं, वहाँ पे हुई थी। ठीक है, ये किसके काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के काल में हुई थी, याद रखिएगा। पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। क्यों है? राजगीर और बौद्ध, मतलब बिहार के राजगीर और बोध गया के समीप अत्यंत पवित्र शहर है। यहाँ भगवान महावीर को जो है मोक्ष प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे पावापुरी का संबंध पावापुरी के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी के लेखक कौन है? तो कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट हैं। बासवन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे? तो वीरशैव लिंगायत को वीरशैव लिंगायत को किए थे, जो कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। उसके बाद है आईने अखबारी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में है? 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में। आईने अखबारी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आईने अखबारी के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। आईने अखबारी में किसके बारे में लिखा गया है? तो अकबर के बारे में लिखा गया है। याद रखिएगा, किसके बारे में लिखा गया है? अकबर के बारे में लिखा गया है। टटोरमल अकबर के दरबार में क्या था? देखिए, टटोरमल जो था अकबर के दरबार में, हम लोग जानते हैं वित्त मंत्री था, बट एक योद्धा और एक सैनिक और एक सेनापति के रूप में भी वो जाना जाता था। ठीक है, तो वित्त मंत्री था। वित्त मंत्री बुक के हिसाब से चलते हैं, वित्त मंत्री था। आईने अखबारी में किसके शासन का वर्णन है? तो किसके शासन का वर्णन है? तो हम लोग जानते हैं अकबर। याद रखिएगा, अकबर। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सब बच्चा जानता है ये क्वेश्चन, तो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। मगर इसके जो इसे बनवाया था उसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो A.S. बेवरिज ने किया था। किसने किया था? A.S. बेवरिज ने किया था। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? कॉर्निश, सिजादा, बायोबास, ये सभी। तो ये सभी होगा, ये सभी थे। मुगल दरबार में किसी राजा या किसी राजदूत का अभिवादन कैसे किया जाता था? कॉर्नी, सजीदा, बायोबॉस, तीनों के मतलब तीनों के द्वारा, ये सभी होंगे। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? तो 1581 ईस्वी में। कब शुरू किया था? 1581 ईस्वी में किया था। दीन इलाही में क्या बोला गया था? मतलब जो भी इस धर्म को अपने अपने धर्म को मान सकता है, उसके लिए उसे कोई भी क्या लगान नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1981 में टिक मार दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम लेखिका थी। क्या थी? लेखिका थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? किसके समय थी? तो जहांगीर। जहांगीर के समय में थी। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तो जहांगीर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जहांगीर ने। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री थी? आसफ खां की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? आसफ खां की पुत्री थी। तो भाई लोग, समय बहुत ज़्यादा हो गया है वीडियो का, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, जिसमें मैं लघु उत्तरीय प्लस दीर्घ उत्तरीय प्लस बचे हुए ऑब्जेक्टिव का आंसर दूंगा। तो आप लोग से निवेदन है भाई लोग, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि जैसे मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे। और मेरे KNSTD क्लासेस पे जो भी
वीडियो देखने आते हैं उससे यही निवेदन है कि वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसका अगर आंसर आपको चाहिए तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आपको, और मेरे साइट पे भी आपको मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा जिसका नाम है kenstudy.com। वहाँ पे भी जाके आप इसका आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे इसका आंसर डाल दिया है, लघुत्तरीय प्लस दीर्घोत्तरीय का भी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगा। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।